यादव ने दरभंगा में शांति समिति के सदस्यों पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने साफ तौर पर जिला प्रशासन से सही आचरण वाले लोगों को शांति समिति में रखने को आग्रह किया है। आपको बताते चले, दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के मालपट्टी गांव में महादलित के शव दाह संस्कार मामले में हुए विवाद तथा मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा चौक पर झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच में विवाद के बाद मारपीट की घटना को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मंगलवार को दोनों जगहों का दौरा किया तथा बारी बारी से दोनों पक्षों से मिलकर आपसी सौहार्द बनाने की अपील किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस तरह की वातावरण बनने के पीछे मुख्य वजह है शांति समिति, क्योंकि दरभंगा जिला के शांति समिति में ऐसे भी लोग हैं जिनका आचरण सही नहीं है और वैसे लोग लंबे समय से बने हुए हैं, जबकि समय समय पर शांति समिति के सदस्य बदलते रहते हैं और दरभंगा के शांति समिति में नहीं बदलना सरासर गलत है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि संविधान और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग यदि खुद को कानून और संविधान से ऊपर समझने लगे तो सबसे बड़ी गलती है। ऐसा ही मैंने दोनों घटना में देखा है। सही या गलत समाज में तय या तो पंचायत के प्रतिनिधि करेंगे या फिर शांति समिति या फिर प्रशासन करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला का जो पुराना शांति समिति है उसमें दलाल, माफिया या फिर जिस पर आपराधिक मामला है, जिस पर कई तरह के आरोप है, ऐसे लोग लंबे समय से शांति समिति के सदस्य हैं, जबकि समय समय पर शांति समिति के सदस्य बदलते रहते हैं और दरभंगा में शांति समिति में नहीं बदलना सरासर गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि कमतौल थाना क्षेत्र के मालपट्टी गांव में थाना प्रभारी और सामाजिक लोगों के प्रयास से लाश को वहां रखा गया। वह जमीन शमशान की थी या नहीं, ये तो सीओ और वीडियो का मामला है। वहां पर शाम तक सभी चीज सामान्य हो गए, उसके बाद फिर दोबारा पत्थरबाजी वहां पर कैसे हुई? रात में प्रशासन को वहां पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह गंभीर विषय है। मैंने कई बार कहा कि किसी भी धर्म जाति का धार्मिक स्थल को उसकी घेराबंदी आवश्यक है, इसलिए यहाँ के अधिकारी जल्द से जल्द इसका निदान कर उचित कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने कहा कि इस विवाद को खत्म करने में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक की भूमिका काफी अच्छी रही। मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूँ। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि दोनों जगहों पर इस तरह के हालात को पैदा करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत है। मैं मांग करता हूं कि इस कांड का SIT से जांच हो ताकि पता चल सके कि इनमें किन किन लोगों की गलती है, वहां के मुखिया और सरपंच की क्या जिम्मेदारी थी और उन लोगों ने अपनी भूमिका कैसे निभाई। हम खासकर नेताओं से आग्रह करेंगे कि राजनीति और सियासत के लिए आप इंसान, जाति और धर्म को मोहरा ना बनाइए। ऐसे नेताओं के कारण ही आग लगती है, चाहे मधुबनी के सांसद के कोई नजदीकी हो। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि अविलंब पुराना शांति समिति को भंग करके अच्छी और पढ़े लिखे लोग, सामाजिक आध्यात्मिक लोगों को शांति समिति में लिया जाए, जिससे जिला का वातावरण शांतिपूर्ण हो। मेरे पास तो मेरे घर पे नहीं, मेरे हस्बैंड है। हम लोग 8 बजे रात में काम करके आते हैं, बाहर से सो जाते हैं, सो जाते हैं। संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग यदि खुद अपने को संविधान और कानून से ऊपर समझता है नेता, तो मुझको लगता है कि
सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही है। और ऐसा ही दोनों घटना में मैंने देखने को मुझे मिला। सही या गलत समाज में क्या है इसका तय या तो पंचायत के जनप्रतिनिधि को, शांति समिति को, थाना से लेकर अन्य चीज़ों को करने की जरूरत है। जो पुराना शांति समिति है जिसमें दलाल टाइप के लोग भी हैं, माफिया टाइप के लोग भी हैं, जिस पर आपराधिक केसेस हैं, जिस पर कई तरह के आरोप हैं, वो सब लोग शांति समिति में लंबे समय से हैं। जबकि शांति समिति समय समय पर चीज़ें बदलती है और दरभंगा में शांति समिति में नहीं बदलना, एक तो यह गलत है। दूसरी चीज़, अब घटना घटी एक पक्ष और दोबारा फिर थाना प्रभारी या सभी लोगों के चीज़ों से वहाँ लाश जल गई। पहली घटना थी कि यदि वो ज़मीन था या नहीं था, ये सब सीओ और बीडीओ का मामला था, थानेदार का मामला। मैं कई बार कहा हूँ कि धार्मिक जितना प्लेस है, चाहे वो किसी भी सामाजिक धार्मिक आधार पर, उसकी घेराबंदी आवश्यक है और क्लियरिटी रहनी चाहिए सरकार की तरफ से कि कंप्लीट रूप से, ताकि पक्ष विपक्ष की कोई बात ना हो। एक तो अविलंब जो मैं अभी गया था धर्मपुर गाँव, मालपट्टी, पहले जो हम गए मालपट्टी, मैं समझता हूँ कि वहाँ शाम तक सब कुछ सही हो गया था। उसके बाद फिर पत्थरबाजी दोबारा कैसे हुई, फिर रात में प्रशासन को जाने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ के सिटी एसपी सागर ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना करनी चाहिए और मैं सागर जी की सराहना करता हूँ कि जिन्होंने मजबूत भूमिका के साथ बड़ी घटना होने से उन्होंने रोका है। जो इस हालात को पैदा किए हैं दोनों जगह, उस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और हम खास तौर पर आग्रह करेंगे नेताओं से कि हम गंदी हरकत, राजनीति और सियासत के लिए आप इंसान को मोहरा ना बनाएं, किसी जाति धर्म वर्ग को मोहरा ना बनाएं, मेरा आग्रह है। इन नेताओं के कारण और आग उगलती है, चाहे मधुबनी के कोई सांसद हैं, उनके नज़दीकी हो कोई, और मैं चाहूँगा कि एसआईटी जांच हो हर परिस्थितियों में कि इसमें किन किन लोगों की गलती है, बाद में वहाँ के सरपंच और मुखिया की क्या जिम्मेदारी थी और उन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, यह आवश्यक है। और अविलंब शांति समिति पुराना भंग करके अच्छे पढ़े लिखे लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक लोगों को शांति समिति में लिया जाए।